लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक सर मौजूद हैं। सर, इस हिसाब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब दिखाई नहीं देते हो। कांग्रेस की बड़ी-बड़ी बैठकें होती हैं, आंदोलन होते हैं, उसमें मंच पर यंग चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, जो कई वरिष्ठ नेता हैं और भी हैं, वो दिखाई नहीं देते। क्या मार्गदर्शन मंडल बनना शुरू हो चुका है कि कांग्रेस का? देखिए राघव, हमेशा कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं करती। मुरली मनोहर जोशी का नाम लिया जाता है, लालकृष्ण आडवाणी का नाम लिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हो गए हैं। कोई घोषित तौर पर मार्गदर्शक मंडल तो है नहीं है। अब सवाल उठने लगा है कि मध्य प्रदेश में भी क्या वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शक मंडल बनने लगा है? उसके पीछे कारण भी है। तमाम बड़े आंदोलन हुए, चाहे हम भोपाल का कर लें बात या दीगर जगह पे भी जो भी कार्यक्रम होते हैं, पार्टी जिसमें अपनी ताकत दिखाती है उसमें ये बड़े नेता नजर नहीं आते। दिग्विजय सिंह हो गए, कमलनाथ हो गए, गोविंद सिंह हो गए जो लाहौर से विधायक रहे हैं, प्रताप भानु शर्मा हो गए, मानक अग्रवाल जो मीडिया में लंबे समय सक्रिय रहे, ऐसे तमाम नेताओं की वो सक्रियता नहीं दिखती। तो एक सवाल जरूर उठने लगा है कि क्या कांग्रेस में मार्गदर्शक मंडल तैयार हो रहा है? ये नेता कुछ बड़ी बैठकों में जरूर दिख जाते हैं। कांग्रेस ये कह सकती है कि हम हमारे वरिष्ठ नेता हैं तो उन्हें बैठकों में आयोजित करते हैं, बुलाते हैं। लेकिन आज हरीश चौधरी का विंध्य का दौरा हो रहा है, तो क्या इन दो बड़े नेताओं में से कोई दिख रहा है? ठीक है, वो इलाका अजय सिंह का है, अजय सिंह का उस इलाके में प्रभाव है, लेकिन जब भी आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, अपनी ताकत दिखानी है, तो सारे नेताओं को मंच पर अगर नजर आते हैं तो कार्यकर्ताओं में संदेश जाता है। उसका कारण भी है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की फॉलोइंग है मध्य प्रदेश में, उनके समर्थक भरपूर हैं। लेकिन इन नेताओं की मौजूदगी ना होने पर यह जरूर सवाल उठता है, क्या कांग्रेस के अंदर भी मार्गदर्शक मंडल बन रहा है? ये बात सही है क्योंकि हमने बहुत बड़े-बड़े कांग्रेस जीतू पटवारी के उसमें देखा है कि बड़े आंदोलन हुए, सरकार को कई उन मुद्दों पर उन्होंने घेरा है और बैठकें भी हुई। तो कभी कह दिया जाता है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कभी दिग्विजय सिंह यहाँ होते हैं फिर भी बैठक में नहीं जाते हैं। मुझे क्या लगता है कि सर ये जो आपसी खींचतान है, इसमें गुटबाजी के भी आरोप लगते रहे हैं। अजय सिंह राहुल ने भरे मंच से कह दिया कि कांग्रेस के नेता गुटबाजी भी सब है। तो ये आरोप लगना भी इसमें और मार्गदर्शन मंडल, तो ये भी चीज कहीं अलग नहीं हो रही? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अगर आप देखें आज से 4 दशक पहले की भी, तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह गुट, कमलनाथ गुट, शुक्ल बंधुओं का गुट और उसके बाद एक सिंधिया का गुट भी था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो शुक्ल बंधु छत्तीसगढ़ चले गए। फिर 3 गुट बचे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, माधवराव सिंधिया। माधवराव सिंधिया का देहावसान हो गया तो ज्योतिरादित्य का मान सम्मानित, तो उनका गुट उनके पास हो गया। बाद में ज्योतिरादित्य बीजेपी में आ गए तो 2 गुट बचे। अब वर्तमान में अगर कांग्रेस की हम बात करें तो 2 ही गुट की चर्चा होती है। अब इन नए नेताओं ने एक रणनीति के तहत हम ये कहें कि एक नए तरह से काम शुरू कर दिया। आप ये देखिए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और नेता प्रतिपक्ष प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, अरुण यादव, अजय सिंह, ये तमाम वो नेता हैं जो अलग तरह से सक्रिय हैं। और मुझे लगता है कि घोषित तो नहीं, हो सकता है कांग्रेस के अंदर एक अघोषित तौर पर एक रणनीति बनी हो कि इन बड़े नेताओं को हम अपने से दूर रखें, क्योंकि अगर ये नेता मंच पर पहुंचेंगे तो गुटबाजी दिखने लगेगी। वो कमलनाथ का समर्थक, वो दिग्विजय सिंह का समर्थक। तो क्या वाकई में कांग्रेस इस रणनीति पे चल रही है, या अनायास ऐसा हो रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को किनारे करना है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? ये तो कांग्रेस के लोग जाने। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वरिष्ठ नेता इस समय कांग्रेस से किनारे किए जा रहे हैं और वो दिख रहा है हम लोगों को, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। वो नजर आ रहा है कि इन 2 नेताओं को, जो बड़े नेता हैं या दूसरे और नेता है 3-4, उनको किनारे किया जा रहा है और नई तरह से कांग्रेस को खड़े करने की कोशिश हो रही है। जो आपने कहा अजय सिंह की बात, अजय सिंह ने वो सच कहा है जो सतना में हुआ था, और लगता है कि कांग्रेस में हर जगह यही होता रहा है। अजय सिंह ने तो साहस किया है बताने का कि, और ये नहीं कहा उन्होंने कि मंच पे बैठे हुए लोग, लेकिन बात ये सही है कि मंच पे भी वो लोग थे जिन्होंने अजय सिंह को चुनाव हरवाया। क्या और भी नेता ऐसा साहस कर पाएंगे? अब ये समय की गर्त में है सारी चीजें। तो जो मार्गदर्शन मंडल की आप जिक्र कर रहे थे, जैसे बनता है कांग्रेस में, लग ही रहा है कि बन चुका है क्योंकि दिग्विजय सिंह यहाँ रहते हैं, उसके बाद वो राजगढ़ चले जाते हैं, आसपास का दौरा डेली करते रहते हैं वो। कमलनाथ आते हैं पर पार्टी कार्यालय नहीं जा पाते। तो मार्गदर्शन जो मंडल बनेगा, उसमें किस किस नेताओं को आप देख रहे हैं कि वो एक्टिव हैं लेकिन सामने नहीं आ पा रहे?
देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि कांग्रेस की हम जब बात करते हैं, तो कांग्रेस में ये 5-7 जो बड़े नेता हैं, तो किनारे हो गए हैं। दिग्विजय सिंह के हम रिजिम की बात करें 2003 तक के, उनमें से संभवतः 1 या 2 नेता है जो आज सक्रिय दिख रहा है। तो वो तो या तो उन लोगों ने अपने को विथड्रॉ कर लिया है, घर में बैठ गए हैं कि भाई ये परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है और हम उतने सक्रिय नहीं रह सकते, तो वो घर में बैठ गए। दिग्विजय सिंह लगातार सक्रिय हैं, कमलनाथ सक्रिय हैं, लेकिन ये जो युवाओं की नई पीढ़ी है, इसने अंदर से तय कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अपने रास्ते पर, अपनी राह पर, अपने तरीके से चलना है। अब एक और बात उठती है, क्या इन नेताओं को अपरोक्ष रूप से पार्टी हाईकमान का भी समर्थन हासिल है? क्या राहुल गांधी का ये इशारा है कि आप लोग अपनी राह पर आगे बढ़िए, आप इन लोग को लेके मत चलिए? क्योंकि ऊपर भी लोग ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस हमेशा गुटों में बटी रही है। अगर आपको गुटबाजी खत्म करना है, तो इस टीम को आपको एकजुट करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे लग रहा है, जो विंध्य के दौरे से, हम और दौरों की बात तो नहीं करते क्योंकि इन नेताओं ने अभी इस तरह का कोई बड़ा दौरा किया नहीं। अब इनका जो विंध्य का दौरा है, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं नए तरह से पार्टी खड़े होने की कोशिश कर रही है। एक सज्जन वर्मा का भी बयान आया है कि अनुशासनहीनता के जो लोगों पर कार्रवाई और तमाम चीजें जो आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि उन नेताओं में जिनको ये नई पीढ़ी महत्व नहीं दे रही, उनमें छटपटाहट भी दिखेगी। और राघव जी, आप आने वाले दिनों में आप ऐसे बयान देखेंगे उन नेताओं के जो इन नेताओं से ज्यादा उम्र के हैं या जिन्हें किनारे किया जा रहा है, वो सीधे तौर पर पार्टी से मोर्चा खोलते भी नजर आ सकते हैं आपको। एक ट्वीट मुझे याद आ रहा है दिग्विजय सिंह का। उन्होंने कहा था कि मंच पर बैठने के लिए नेता आपस में लड़ते हैं, नहीं लड़ना चाहिए। बेरोजगार, शिक्षा, इन मुद्दों पर बात करें। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देखिए, स्वाभाविक सी बात है, वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी की बात करते हैं, तो कांग्रेस में ये 5-7 जो बड़े नेता हैं, तो किनारे हो गए हैं। दिग्विजय सिंह के हम रिजिम की बात करें 2003 तक के, उनमें से संभवतः 1 या 2 नेता है जो आज सक्रिय दिख रहा है। तो वो तो या तो उन लोगों ने अपने को विथड्रॉ कर लिया है, घर में बैठ गए हैं कि भाई ये परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है और हम उतने सक्रिय नहीं रह सकते, तो वो घर में बैठ गए। दिग्विजय सिंह लगातार सक्रिय हैं, कमलनाथ सक्रिय हैं, लेकिन ये जो युवाओं की नई पीढ़ी है, इसने अंदर से तय कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अपने रास्ते पर, अपनी राह पर, अपने तरीके से चलना है। अब एक और बात उठती है, क्या इन नेताओं को अपरोक्ष रूप से पार्टी हाईकमान का भी समर्थन हासिल है? क्या राहुल गांधी का ये इशारा है कि आप लोग अपनी राह पर आगे बढ़िए, आप इन लोग को लेके मत चलिए? क्योंकि ऊपर भी लोग ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस हमेशा गुटों में बटी रही है। अगर आपको गुटबाजी खत्म करना है, तो इस टीम को आपको एकजुट करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे लग रहा है, जो विंध्य के दौरे से, हम और दौरों की बात तो नहीं करते क्योंकि इन नेताओं ने अभी इस तरह का कोई बड़ा दौरा किया नहीं। अब इनका जो विंध्य का दौरा है, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं नए तरह से पार्टी खड़े होने की कोशिश कर रही है। एक सज्जन वर्मा का भी बयान आया है कि अनुशासनहीनता के जो लोगों पर कार्रवाई और तमाम चीजें जो आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि उन नेताओं में जिनको ये नई पीढ़ी महत्व नहीं दे रही, उनमें छटपटाहट भी दिखेगी। और राघव जी, आप आने वाले दिनों में आप ऐसे बयान देखेंगे उन नेताओं के जो इन नेताओं से ज्यादा उम्र के हैं या जिन्हें किनारे किया जा रहा है, वो सीधे तौर पर पार्टी से मोर्चा खोलते भी नजर आ सकते हैं आपको। एक ट्वीट मुझे याद आ रहा है दिग्विजय सिंह का। उन्होंने कहा था कि मंच पर बैठने के लिए नेता आपस में लड़ते हैं, नहीं लड़ना चाहिए। बेरोजगार, शिक्षा, इन मुद्दों पर बात करें। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देखिए, स्वाभाविक सी बात है, वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी की नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देते रहते हैं और देना भी चाहिए, तो स्वाभाविक। लेकिन मैं उनके इस बयान को उसी चीज से जोड़ता हूं कि आप, हम वरिष्ठ हैं, हम हैसियत वाले हैं, पार्टी में हमारी पूछ परख बहुत रही है, प्रदेश में हमारी हनक है, समर्थक हमारे बहुत हैं, लेकिन ये युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं हमें किनारे कर रही है। सलाह थी, इसमें कोई दो मत नहीं है, नसीहत थी और बात भी सही थी कि आपको इन मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर कहने की जरूरत नहीं थी राघव। सोशल मीडिया पे वो बात कही जाती है जो हम जनता को, लोगों को बताना चाहते हैं। ये बात तो जीतू पटवारी से और उमंग सिंगार से बैठ के कही जा सकती थी कि ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे कहा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी जो उपेक्षा हो रही है, उसको लेके ये कमेंट्स किया था। एक आंदोलन मुझे याद आ रहा है सर, जिसमें दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं। उस समय उमंग सिंगार जगह उस आंदोलन में नहीं जाते हैं। जब दिग्विजय सिंह निकल जाते हैं, तब उमंग सिंगार जाते हैं कमलनाथ को लेकर। तो क्या इन दोनों नेताओं के बीच अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों बटे हुए हैं?
क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा बटी रही है। हम्म। हर नेता ने अपने तरह से लाइन तय की है। जो आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पहुंचने की और उमंग सिंगार के चले जाने की बात करें, परिस्थिति जन्य भी हो सकता है, क्या परिस्थितियां थी, क्यों थी। लेकिन जो आपका ये सवाल है, ये चीज जोड़ता है बिंद दौरे से। हम्म। जब अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी दौरा कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं है? तो क्या जीतू पटवारी और उमंग सिंगार में बेहतर ट्यूनिंग नहीं है? अगर आज वो भी उस मंच पे होते, तो मुझे लगता कि बेहतर संदेश जाता, कार्यकर्ता में जाता। और आप जिस इलाके में हैं, उस इलाके में आदिवासियों की भी संख्या है। सतना से लेके सिंगरौली तक बड़ा बेल्ट ऐसा है जहां अनुसूचित जनजाति वर्ग है। अगर आप जाते तो पार्टी को मजबूती मिलती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो या हम कहें कि जब से कांग्रेस बनी है या सनातन काल से, जब से कांग्रेस है, तब से कांग्रेस में गुटबाजी का दौर चला है। ठीक है, आजादी का आंदोलन था, तब तक उनका जब देश आजाद हुआ, उसके बाद कांग्रेस में लगातार बंटवारे हुए हैं और अपनी अपनी बात सबने रखी है और अपने तरह से लोग कांग्रेस से अलग हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी लोग अलग रहते हैं। वो आपको दिखता है समय समय पर कि जीतू पटवारी अलग है, उमंग सिंगार अलग है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी तो तब तक है, जब तक कांग्रेस है तब तक गुटबाजी तो चलेगी। क्या होगा सर मध्य प्रदेश कांग्रेस का आगे का भविष्य कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के भविष्य तो संभावनाएं तो हैं। हम्म। जब आप विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़के 60, 65, 70 सीट ले जाते हैं, तो इसका आशय यह है कि आप मध्य प्रदेश की लगभग 30% जो वोटर है, उसकी 30% आबादी में आपकी आवाज है। आपको मेहनत करने की जरूरत है 15% की। और अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि एक सरकार को लेके एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होती है। एक नेता का चेहरा देखते देखते लोग ऊब जाते हैं। शिवराज जी के साथ क्या हुआ 2018 में? उसका बड़ा कारण ये था कि लोगों को लगने लगा था एक ही नेता, एक ही। कमलनाथ में संभावना दिख गई थी। आज मोहन यादव है। तो आपको ऐसे मुद्दे खड़े करने पड़ेंगे, जनता के बीच जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार मोहन यादव से बेहतर होगी अगर आएगी तो। और आपको सबसे पहले एकजुटता दिखानी पड़ेगी। अगर आपके अंदर क्या होगा? वरिष्ठ नेताओं को, मुझे लगता है कि अब तो उनके, जैसे अपन क्रिकेट में देखते हैं ना, लास्ट के मैंडेटरी ओवर चलते हैं कि अंतिम ओवर है, तो ये सारे नेता अपने राजनीतिक जीवन की लगभग लगभग अंतिम पारी खेल रहे हैं या क्योंकि एज जब 70-75 हो जाती है, तो फिर आदमी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहता, बहुत कम लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन नेताओं को वाकई में पार्टी मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेजे, आप स्वयं मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। आपको राय बनाने का काम करना चाहिए। अब आपको पद के लिए, चुनाव के लिए भागम भाग नहीं करना चाहिए और समर्थकों के लिए आपको खुले तौर पे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आप ये माने जाएंगे कि आपने पार्टी के अंदर असंतोष फैलाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इन नेताओं को खुद स्वीकार लेना चाहिए कि अब उनकी उम्र इतनी हो गई है, मार्गदर्शक मंडल के लायक है। हाँ, इन जूनियर नेताओं की जिम्मेदारी है कि उनका सम्मान करें, उनकी राय लें और जो बेहतर वो राय लें दें, उस पर अमल करें। तो वरिष्ठ नेताओं को अब राय देना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं, बैठक में राय देना चाहिए और जो नए नेता आए हैं उनको वरिष्ठ नेताओं से राय जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं। अब कांग्रेस में जो गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं वो कब खत्म होंगे ये तो समय बताएगा। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।